उदयनिधि स्टालिन जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है वो इस समय काफ़ी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने एक विशेष टिप्पणी दी है सनातन धर्म को लेकर। उन्होंने सनातन धर्म को कंपेयर किया है मलेरिया, डेंगू और कोरोना से और ये कहा है कि इसे समाप्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और उनके इसी स्टेटमेंट के बाद काफ़ी सारी पार्टीज और लोग जो कि सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो भड़क गए हैं। अगर हम उदयनिधि की बात करें तो ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के पोते हैं और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन के बेटे हैं। और पिछले साल ही स्टालिन सरकार ने इन्हें तमिलनाडु का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया था। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे कि ये जो सनातन धर्म है ये क्या होता है और ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो है क्या। तो ये जो टर्म है सनातन धर्म, इसे हिंदू लीडर्स, पॉलिटिशियंस और नेशनलिस्ट यूज करते हैं टू रेफर टू हिंदुइज्म एज अ यूनिफाइड वर्ल्ड रिलीजन। और ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग ये जो सनातन धर्म है यह बन गया है अ सिनोनिम फॉर द एटर्नल ट्रुथ एंड टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर B.R. अम्बेडकर ने भी सनातन धर्म को अपोज किया था। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बढ़ावा देता है, एनकरेज देता है ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी को और इसी वजह से क्रिएट करता है अ कास्ट डिवाइड इन दी सोसाइटी। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड और इसका लिटरल मीनिंग समझें तो इट इज़ एटर्नल ऑर्डर और एटर्नल रिलीजन। और इसके अंदर हमें मिलते हैं बहुत सारे बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स जो कि ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं, लेकिन आज भी इसे लाखों करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइमरीली इन इंडिया एंड नेपाल। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो सनातन धर्म है इसके की कॉन्सेप्ट्स, की बिलीव्स आखिर हैं क्या। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है धर्मा का। तो ये जो धर्मा है ये हिंदुइज्म का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और ये रेफर करता है मॉरल और एथिकल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो कि हर इंडिविजुअल को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी करनी चाहिए। और ये हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, कास्ट, जेंडर एंड सोशल रोल। सेकेंड कॉन्सेप्ट है री इनकारनेशन का। हिंदुइज्म में ये मानना है कि जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो सिर्फ जो बॉडी है वो ही दुनिया को छोड़ के जाती है, जो उसका सोल है वो प्रेजेंट होता है और दोबारा से वो पर्सन जो है वो रीबॉर्न होता है किसी और की बॉडी में, किसी और रूप में, यानी सोल जो है वो हमेशा है। तो ये जो लाइफ की साइकिल है वो चलती रहती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कर्मा का। तो ये तो हम समझ गए कि जो हिंदुइज्म है वो बिलीव करता है री इनकारनेशन में। अब ये माना जाता है कि इस जन्म में, इस लाइफ के अंदर अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी डीड्स करोगे तो आगे आने वाली जो आपकी ज़िंदगी है, जो आगे आने वाली लाइफ साइकिल्स हैं, इसका फल आपको उन जिंदगियों में, उन लाइफ साइकिल्स के अंदर भी मिलेगा। और अगर बुरा काम करोगे, बुरे काम करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट है मोक्ष का, जो कि हिंदुइज्म का अल्टीमेट गोल होता है और इसके अंदर माना जाता है कि जो सोल है वो मुक्त हो गई है, फ्री हो गई है फ्रॉम द साइकिल ऑफ री इनकारनेशन और उसका यूनियन हो गया है, यानी जो इंडिविजुअल सोल है, जो आत्मा है, उसका यूनियन हो गया है विद द यूनिवर्सल सोल जिसे हम ब्राह्मण भी कहते हैं। फिफ्थ इज पॉलीथिज्म। तो ये जो हिंदुइज्म है वो एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन है, यानी यहाँ पर काफ़ी सारे देवी और देवता हैं। और अगर हम पॉपुलर देवी देवताओं की बात करें तो इट इंक्लूड्स ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, शिवा द डिस्ट्रॉयर, लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, सरस्वती द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड दुर्गा द गॉडेस ऑफ पावर। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट इज सेक्रेड टेक्स्ट। तो ये जो हिंदुइज्म है इसके अंदर काफ़ी सारा रिच कलेक्शन है ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट का, जो कि इंक्लूड करता है वेदास, उपनिषद, भगवद गीता, रामायणा, महाभारता एंड पुराणास, जो कि लोगों को गाइड करते हैं ऑन रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड मॉरल मैटर्स। देन वी हैव योगा एंड मेडिटेशन। तो हिंदुइज्म ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पल वर्शिप। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो हिंदूज़ हैं वो टेम्पल्स के अंदर, मंदिर के अंदर जाके जो है पूजा करते हैं और उनके लिए जो मंदिर है, ये जो टेम्पल है, इट सर्व्स एज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस एंड कम्युनल गैदरिंग्स। और जो रिचुअल्स और सेरेमनीज हिंदूज फॉलो करते हैं दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू टेम्पल वर्शिप। लास्टली वी हैव कास्ट सिस्टम। तो ये जो कास्ट सिस्टम है वो भले ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या फिर प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है ऑन दी सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये जो पूरा सिस्टम है ये कैटेगराइज करता है लोगों को इन डिफरेंट सोशल क्लासेस और इस हर क्लास की अपनी सेट ऑफ ड्यूटीज़ और प्रिविलेजेस होती हैं। सो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये सनातन धर्म है क्या और इनके क्या की कॉन्सेप्ट से क्या ये लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं हमारी करेंट कंट्रोवर्सी पर, रिसेंट
रिसेंट कंट्रोवर्सी पर जो कि सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करने की वजह से हुई थी, कौन कौन से लोग इससे नाराज़ हैं, इससे खफा हैं और उनका क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उदयनिधि ने आखिर ऐसा बोला क्या था। उदयनिधि स्टैलिन को बुलाया गया था एट अ राइटर्स कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई, जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो सनातन धर्म है इसे अपोज नहीं किया जा सकता बल्कि उसे इरेडिकेट कर देना चाहिए। और इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया था वो ये था कि ये जो आइडिया है, ये जो पूरा सनातन धर्म का आइडिया है, ये काफ़ी रिग्रेसिव है, ये लोगों को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर, और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ये अपोज करता है टू द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर उदयनिधि ने रेफर किया सनातन धर्म को एज सनातनम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सनातनम वर्ड है ये आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ संस्कृत से। संस्कृत के अंदर ये जो वर्ड है सनातन, इसका मतलब होता है इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अगर हम इस वर्ड को देखें सनातन को, तो इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये एटर्नल है और इसे बदला नहीं जा सकता और कोई भी इस पर क्वेश्चन रेस नहीं कर सकता। और इसीलिए उदयनिधि ने यह अलेज किया कि ये जो सनातन धर्म है ये डिवाइड कर रहा है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इनफैक्ट उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया था दैट लेट सनातन फॉल एंड द्रविडम विन। और उदयनिधि के इन्हीं स्टेटमेंट्स के बाद बाकी सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर वो लोग जो कि सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो काफ़ी खफा हो गए उनके इन स्टेटमेंट से। और ये सब स्टार्ट हुआ विद अमित मालवीय, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे हम पॉपुलरली ट्विटर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने वहाँ पर लिखा कि एक तरफ जहाँ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस के जो अलाय हैं डीएमके, कांग्रेस जिसे सपोर्ट करता है, वो बात कर रहे हैं सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की, ख़त्म करने की। लेकिन कांग्रेस ने अभी इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर कोई भी कमेंट या कोई भी सपोर्ट डीएमके को नहीं दिखाया है। और दूसरी तरफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि जो सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलके इंडिया बनाया है ये इंसल्ट कर रहा है इस कंट्री का कल्चर, हिस्ट्री और सनातन धर्म को। के अन्नामलई जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो अक्यूज़ कर रहे हैं उदयनिधि स्टैलिन और चीफ मिनिस्टर के स्टैलिन को फॉर इकोइंग द आइडियाज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। लेकिन इन सब के बारे में जब कांग्रेस लीडर नाना पटोले से पूछा गया तो उन्होंने इस सब से अपने आप को दूर कर लिया और ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी रिलीजन्स को सपोर्ट करती है, रिस्पेक्ट करती है और वो ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते जो कि किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। और जब उदयनिधि के स्टेटमेंट से इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ गई तो उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश की बाय ट्वीटिंग। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर मेंशन किया दैट ही नेवर कॉल्ड फॉर द जीनोसाइड ऑफ पीपल जो कि फॉलो कर रहे हैं सनातन धर्म को। उनका मानना है कि जो सनातन धर्म है वो एक प्रिंसिपल है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि लोगों को डिवाइड करता है, बांटता है इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और अगर हम सनातन धर्म को अप्रूव करते हैं, हटा देते हैं, तो इट विल अमाउंट टू अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन इक्वालिटी। और इसी के साथ उन्होंने सपोर्ट लिया ऑफ द एक्सटेंसिव राइटिंग्स ऑफ द पेरियार एंड अम्बेडकर, जिन्होंने एक इन डेप्थ रिसर्च की थी ऑन सनातन धर्म एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में हम एक बात भूल रहे हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और हमारी जो कंट्री है वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करती है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 25 और 26 के अकॉर्डिंग हम सभी के पास ये राइट है कि हम अपने रिलीजन को प्रोफेस करें, प्रोपोगेट करें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे रिलीजन्स को इरेडिकेट करने की कोशिश करें। सो ये सिटीजन्स और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो हमारा देश है उसके अंदर पीस और ऑर्डर मेंटेन रहे और इसी के लिए ज़रूरी है कि हम सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करें। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.